गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का सीजीएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। एसएससी की ये क्लास है और जिसमें जीएस की ये पहली क्लास है। आज हम सिलेबस डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर कंटिन्यूटी में सारे टॉपिक डिटेल में डिस्कस करेंगे। जीएस में मैं आपको बता दूं, मेरा नाम है प्रेमपाल सिंह। कुछ सब्जेक्ट्स मैं लूंगा और कुछ सब्जेक्ट अदर टीचर लेंगे। जनरल साइंस अलग टीचर लेंगे। तो पूरी टीम जीएस पढ़ाएगी आपको मिलके, कोई एक नहीं पढ़ाएगा। ठीक है। तो एसएससी टीयर 1 या प्रीलिम्स आप बोल सकते हैं। तो इसके नए बैच अवेलेबल हैं, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। ऑनलाइन के लिए तो सिर्फ आपको प्ले स्टोर से सीजीएस कोचिंग का ऐप डाउनलोड करना है और लाइव क्लासेस रहेंगी उस पे। और अगर ऑफलाइन तैयारी करने के इच्छुक हैं तो दिल्ली में साकेत मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 2 के पास सीजीएस कोचिंग का ऑफलाइन सेंटर है। वहां पे क्लासेस रन होती हैं। मॉर्निंग बैच भी अवेलेबल है, आफ्टरनून बैच भी। और अगर आप वर्किंग हैं, जॉब करते हैं, तो आपके लिए लेट इवनिंग बैच भी अवेलेबल है। ठीक है। तो जीएस के सिलेबस पर नजर डाल लेते हैं एक बार। सारे ये सब टीचर्स आपको ये बैच कवर कराएंगे। इसमें देखिए, मेजर जो टॉपिक हैं आपके, मेजर जो टॉपिक हैं जनरल स्टडीज में, जिसे आप जीके कह सकते हैं, जीएस कह सकते हैं, सामान्य अध्ययन कह सकते हैं। तो उसमें करंट अफेयर्स आपसे पूछे ही जाते हैं, कम से कम 6 महीने के। कम से कम 6 महीने के तो आपको प्रिपेयर करने ही है, ये कंपलसरी है। पीछे की कुछ इंपोर्टेंट चीजें हैं जो आपको कवर करनी है, वो क्लास में सारी चीजें कवर कराई जाती है। ठीक है। उसके अलावा फिर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, जनरल साइंस और लास्ट में स्टैटिक जीके वाला पोर्शन आपको तैयार करना होता है, जो हम कराएंगे। ठीक है। स्टैटिक जीके में वो चीजें आ जाती हैं जो कभी चेंज नहीं होती, वो आपको याद रखनी है। ठीक है। जैसे कि नेशनल पार्क इंडिया में, और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड प्लांट्स, स्टील प्लांट्स, कैपिटल्स, स्टेट, यूनियन टेरिटरी, चीफ मिनिस्टर, ये सारी चीजें स्टैटिक पोर्शन में आती हैं, तो वो आपको याद रखनी है। हम इनमें टॉपिक भी देखेंगे कौन कौन से हमें डिस्कस करने हैं। इनमें हम टॉपिक भी देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक जो है हम कवर करेंगे जहां से प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं, जहां से प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं। तो हिस्ट्री की अगर हम बात करें, हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो हिस्ट्री में पहले ये पोर्शन है आपका एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री से रिलेटेड, यानी कि प्राचीन और मध्यकालीन भारत, मध्यकालीन इतिहास, इससे रिलेटेड ये हिस्ट्री का टॉपिक है जो आपको तैयार करने हैं और यहाँ तैयार करवाए जाएंगे। इन्हीं से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हर टॉपिक क्लास में डिस्कस होने के बाद उस टॉपिक से रिलेटेड आपके अभी तक के एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में, जितने भी एग्जाम होते हैं एसएससी के, उनमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चन भी डिस्कस किए जाते हैं, और टेस्ट में तो वो सारी चीजें इंक्लूड की जाती है। तो इसमें जो टॉपिक है वो हड़प्पा सभ्यता के बारे में अच्छे से तैयार करना है। फिर आर्यंस आए और ऋग्वेद, वेदास के बारे में डिस्कस करना है, वेदों के बारे में। और फिर जैनिज्म और बुद्धिज्म पे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। फिर मौर्यन एम्पायर, मौर्य साम्राज्य के बारे में डिस्कस करना है। और फिर सकाश, प्रतिहार, कुषाण और जो अदर वंश रहे हैं उनसे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है। फिर सातवाहन के बारे में पढ़ना है, संगम काल के बारे में पढ़ना है, गुप्ता काल के बारे में पढ़ना है, इसमें हर्षा के बारे में पढ़ना है, हर्ष के टाइम पीरियड के बारे में पढ़ना है, कौन कौन सी चीजें हुई उस समय पे, वो सारी चीजें हमें पढ़नी है। फिर मुगल डायनेस्टी, मुगल वंश के बारे में पढ़ना है, और मुगल का आर्किटेक्चर और इम्पोर्टेंट जो मॉन्यूमेंट्स हैं जो उन्होंने बनाए, उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हिंदू किंग्स, हिंदू राजा कौन कौन से प्रचलित थे उस समय मिडेवल पीरियड में, और उनके आर्किटेक्चर के बारे में। ठीक है। और जो महत्वपूर्ण युद्ध लड़े गए उनसे सवाल बहुत पूछे जाते हैं, वो तैयार करना है। और कुछ विदेशी लोग जो भारत में आए थे प्राचीन और मध्यकालीन समय में, उनके बारे में स्टडी करना है, जैसे कि इब्न बतूता,
वास्को डी गामा भी आया था, हुआन सांग भी आए थे, इनके बारे में। और फिर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत कैसे हुई, वो हमें डिस्कस करना है। तो ये प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास में आपको पूरा कवर कराया जाएगा, ठीक है, चाहे ऑनलाइन पढ़ें आप चाहे ऑफलाइन। फिर बात आती है, ये टॉपिक्स हैं आपके आधुनिक भारत के इतिहास के। मॉडर्न इंडिया, तो मॉडर्न इंडिया में लेटर मुगल, मुगल के बाद लेटर मुगल आए, उत्तर मुगल। और फिर 18वीं शताब्दी में सामाजिक और आर्थिक स्थिति कैसी थी उनके बारे में पढ़ना है। और यूरोपियन सेटलमेंट कैसे हुआ इंडिया में, कैसे वो उन्होंने अपनी सत्ता स्थापित की, उसके बारे में हमें पढ़ना है। ब्रिटिश कैसे आए भारत में, और इम्पोर्टेंट गवर्नर जनरल कौन से थे, इम्पोर्टेंट युद्ध जो लड़े गए कंपनी के टाइम पे, ठीक है। और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, जुडिशियल रिफॉर्म्स, ये सुधार कौन कौन से हुए। 1857 की क्रांति, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। और ब्रिटिश जो शासन था उसका आर्थिक प्रभाव क्या पड़ा भारत पर, उससे सवाल पूछे जाते हैं। फिर महात्मा गांधी से सवाल आना ही आना है, पक्की बात है। साइमन कमीशन और क्रिप्स मिशन, और महिलाएं जो फ्रीडम फाइटर थी, स्वतंत्रता सेनानी, उनसे सवाल पूछे जाते हैं। फिर इंडियन कांग्रेस से पूछे जाते हैं। और फिर सामाजिक और धार्मिक जो सुधार आंदोलन हुए 20वीं शताब्दी में, उनसे सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। और फिर देश आजाद हो ही जाता है। उसके बाद दूसरा जो सब्जेक्ट आता है जीएस में, वो है पॉलिटी, जिसे संविधान आप बोल सकते हैं। तो पॉलिटी जिसमें सरकार के बारे में पढ़ा जाता है, सरकार कैसे काम करती है। हर देश का अपना एक संविधान होता है, उस संविधान को फॉलो करते हुए सरकार शासन व्यवस्था चलाती है, जनता के लिए काम करती है। तो पॉलिटी में हम ये पढ़ते हैं। तो पॉलिटी में संविधान पढ़ना है, पॉलिटी में पूरा संविधान पढ़ना है। और नीति आयोग, इससे पहले योजना आयोग था, उसके बारे में भी अच्छे से डिटेल में हमें पढ़ना है। फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग के बारे में। इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग के बारे में, जो भारत में चुनाव करवाने का काम करता है, ठीक है। और फिर सीआईसी, सीआईसी के बारे में पढ़ना है। केंद्रीय सूचना आयोग, लोकपाल और लोकायुक्त के बारे में पढ़ना है, ठीक है। और फिर नेशनल डिसास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के बारे में पढ़ना है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में, ये स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन है। और संविधान में जो महत्वपूर्ण संशोधन हुए उनसे सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो क्रिप्स है वो मैं आपको बता दूं, हमें पार्लियामेंट के बारे में भी पढ़ना है, जो पूरे भारत के लिए कानून बनाती है संसद। और राज्य की विधायिका के बारे में भी पढ़ना है, जो राज्य के लिए कानून बनाती है। केंद्रीय कार्यपालिका के बारे में पढ़ना है, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सब आते हैं। राज्य की कार्यपालिका के बारे में पढ़ना है, जो राज्य में कानून को लागू करने का काम करती है, जिसमें गवर्नर यानी कि राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री के साथ मंत्रिपरिषद, ये सब आते हैं। और फिर न्यायपालिका के बारे में पढ़ना है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये सारी चीजें हमें कवर करनी है। फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ना है, मौलिक अधिकार बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछे जाते हैं। फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में पढ़ना है, मौलिक कर्तव्य। और डीपीएसपी के बारे में पढ़ना है, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उसके बारे में पढ़ना है। तो इस प्रकार पॉलिटी हमारा कवर हो जाएगा, ठीक है। आगे जो सब्जेक्ट आता है वो है ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी यानी कि अर्थ की स्टडी, पृथ्वी की स्टडी, उसके बारे में पूछा जाता है। तो इम्पोर्टेंट पीक्स क्या है इंडिया में और वर्ल्ड में, चोटी। रिवर सिस्टम से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और जो साइट्स नदी के किनारे बसी हुई है उनके बारे में सवाल पूछा जाता है। एग्रीकल्चर इसी में आता है, कृषि से बात संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। ओशियन और लेक्स जो इंडिया और वर्ल्ड की हैं उनके बारे में। क्लाइमेट से क्वेश्चन आते हैं, एटमॉस्फेयर और प्लैनेट से संबंधित प्रश्न आते हैं, है ना, स्टार, अर्थ, सन, इनसे रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं ज्योग्राफी में मेनली। क्लियर, तो ये याद रखना है। तो इसमें इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों हम डिस्कस करेंगे। अगला है इकोनॉमी। इकोनॉमी से जो सवाल पूछे जाते हैं वो बैंकिंग सिस्टम, मॉनेटरी पॉलिसी, इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई, और रिजर्व बैंक की पॉलिसी जो होती है मॉनेटरी पॉलिसी, और इंडिया का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। और इम्पोर्टेंट
कमर्शियल क्रॉप्स जो है उनसे सवाल पूछा जाता है, और पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में भी हम यहाँ पढ़ेंगे जिनसे सवाल पूछे जाते हैं इकोनॉमी में। ठीक है, आगे हम बात करें जनरल साइंस की, तो जनरल साइंस भी सब्जेक्ट है, सुदीप सर पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, तो इसमें जनरल साइंस में बेसिक साइंस आपकी जो 10th लेवल तक आप पढ़ते हैं स्कूल में, उसमें फिजिक्स का पोर्शन, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का पोर्शन थोड़ा सा ज़्यादा होता है, जिसमें ब्लड सर्कुलेशन, हार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन, डाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन, विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन, डिसीजेस से रिलेटेड क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जनरल साइंस में फिजिक्स में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और केमिस्ट्री में बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। तो ये सिलेबस है जो हम बैच में कवर करने वाले हैं, चाहे ऑनलाइन पढ़ें आप, चाहे ऑफलाइन पढ़ें। ठीक है, तो आई होप चीज़ें क्लियर होंगी, क्योंकि सिलेबस आपके सामने रहेगा, आपको पता रहेगा कि कौन सी चीज़ हमें तैयार करनी है, और उसके साथ साथ उसके क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कराए जाएंगे क्लास कंप्लीट होने के बाद। जैसे कोई टॉपिक क्लास में चल रहा है, टॉपिक कंप्लीट हो गया, फिर उस टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक, वो भी क्लास में कवर कराए जा रहे हैं। तो उससे आपको एकदम परफेक्ट तैयारी रहेगी, आपको आइडिया रहेगा कि ये टॉपिक मैंने पढ़ लिया, इससे ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मैं अटेम्प्ट कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो उससे आपकी तैयारी का लेवल पता लगेगा। तो इस तरीके से हम तैयारी करने वाले हैं। आई होप सारी चीज़ें क्लियर है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।